हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और यहाँ पे मेरा टाइम बिल्कुल चेंज हो गया है सोने का और उठने का। वहाँ पे मैं 12 बजे सोती थी या 1 बजे भी सोती थी। उसके बाद मैं 7 बजे 8 बजे सुबह में उठती थी। बट यहाँ पर मैं जल्दी सो रही हूँ, जल्दी उठ रही हूँ, क्योंकि रात में मुझे काम नहीं रहता है। और अभी मैं नहा के आ रही हूँ, तो मैंने कपड़े अपने डाल दिए हैं। उसके बाद मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। और पानी ज़्यादा मैं नहीं पी थी, बस थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। और आज मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है पहले ही। उसके बाद मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो। सबसे पहले मैं उठी, उसके बाद मैंने पॉलिटी पढ़ा, फिर उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट की, उसके बाद मैं नहा के आ रही हूँ अभी। और अभी मैंने जस्ट अपना बाल सही किया और उसके बाद मैं पॉलिटी पढ़ूँगी। और बहुत सारे लोगों ने मेरे से 2-3 दिन, जो 2 दिन में वीडियो डाली हूँ, उसमें लोगों ने पूछा है कि आप पॉलिटी के लिए कौन सा बुक पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन कि आप पटना में कहाँ रह रही हैं, रूम रेंट कितना है, फैसिलिटी क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है, तो मैं सोची कि चलो इसका रिप्लाई कर देते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं पॉलिटी का, कि मैं पॉलिटी के लिए कौन सा अभी बुक पढ़ रही हूँ। तो पॉलिटी के लिए मैं अभी जो पढ़ रही हूँ, अरिहंत का मैक बुक आता है, वो मैं अभी पढ़ रही हूँ। अगर आप लोग को नहीं मिलेगा सर्च करने में तो मैं टैग कर दूँगी। आप लोग को अगर ख़रीदना होगा तो आप ख़रीद भी सकते हैं। और अभी मैंने कुछ दिन से पॉलिटी स्टार्ट किया है। पॉलिटी मैं करूँगी, उसके बाद मुझे क्वेश्चन भी करना है। और जो मैं मतलब पॉलिटी कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चैप्टर कर रही हूँ मैं, थोड़ा अच्छे से मुझे अंडरस्टैंडिंग बनानी है। जो भी बहुत पहले मैं पॉलिटी पढ़ी थी, तो इसकी वजह से जैसे धुंधली धुंधली चीज़ें हो गई हैं दिमाग में। और कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ऐसे मिक्स एंड मैच, क्योंकि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा सा वर्ड इधर उधर होके पूरा उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आपको बहुत लाइन बाई लाइन बहुत अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा। और अभी जो पॉलिटी का क्वेश्चन आया था एईडीओ में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में क्वेश्चन आया है। तो वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से थोड़ा मैं अभी बुक पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ऐसे मेरे पास नोट्स है, बट उसको मैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए यूज़ करूँगी। अभी मैं बुक पढ़ रही हूँ और इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है बुक में, तो इसी को अभी मैं पढ़ रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये पूरा बुक मैं पढ़ूँगी, क्योंकि इतना मोटा बुक है तो पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा बुक पढूँ। तो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन तो मतलब हर बार आता है, तो वही चीज़ें मैं करूँगी। उसमें मैंने टिक वगैरह लगाया है कि मुझे ये पहले ख़त्म करना है। और अगर मैं टेस्ट देती हूँ और मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन छूट रहा है कुछ, तो फिर मैं सोचूंगी आगे कि मुझे क्या करना है। बट जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं पहले कवर कर रही हूँ। एक कमेंट है, उसका मुझे रिप्लाई करना है। तुम शादीशुदा हो फिर भी सिंदूर कौन भूलता है, अजीब ही हो बिल्कुल, सिंदूर की रिस्पेक्ट करो। और सिंदूर छूट गया तो मैं सिंदूर का अपमान नहीं कर रही हूँ। इतना भी सेंस नहीं है कि आपके अंदर। सिंदूर मैंने लास्ट में लगाया, अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखा और मैं भूल गई। और सिंदूर ही नहीं भूली हूँ, सिंदूर, आईना, कंघी, मॉइस्चराइज़र, ब्रश, बहुत सारी चीज़ें मेरी छूट गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब अगर मैं सिंदूर को कहीं गिरा दूँ, उसको साफ़ ना करूँ, या फिर मैं उस पर पैर रख दूँ, वो अपमान होता है। इतना भी सेंस नहीं है क्या? अपमान और सम्मान में क्या अंतर होता है? ये सब बात ने मुझे एकदम बिल्कुल गांव की जैसे गँवार औरत होती है, तो उसमें और हमें पढ़े लिखे में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। एक बार मुझे अपेक्षा ने भी बोला था, जो मेरी सब्सक्राइबर है बहुत पहले से, उन्होंने बोला था कि मैं एक बार सिंदूर नहीं लगाई थी, नहीं दिख रहा था वो सिंदूर, तो उन्होंने बोला था कि आपको सिंदूर लगाना चाहिए, सिंदूर मतलब ज़रूरी होता है लगाना। तो मैंने उनको पॉजिटिव रिस्पांस किया था कि ठीक है, मैं अगले टाइम से ध्यान रखूँगी। लेकिन ये एकदम नेगेटिव टाइप का हो गया, मतलब मेरे पति से ज़्यादा आपको चिंता हो गई मेरे पति की। रूम को सेट भी नहीं कर सकती हूँ, मतलब सेट करूँगी 5-6 दिन के लिए, और फिर मुझे यहाँ से नीचे सारा सामान ले जाना पड़ेगा बैग में वापस डाल के। तो इसी वजह से अभी मैं सेट नहीं कर रही हूँ, बाद में करूँगी जब अपने रूम में चली जाऊँगी। और अभी जो भी मुझे पढ़ना है मैं निकाल के पढ़ रही हूँ। बाकी इधर एक बेड है, तो उस पर सारा सामान मेरा रखा हुआ है, बहुत गंदे तरीके से अभी ऐसे फैला के रखी हूँ मैं, क्योंकि मैं निकाल रही हूँ रख रही हूँ, तो इसी वजह से। और अभी देखते हैं मैं क्या करती हूँ, क्योंकि जस्ट खाना खाई हूँ तो मन थोड़ा नहीं करता है पढ़ने का। तो अब बात करते हैं हॉस्टल का, कि मेरा हॉस्टल पटना में कहाँ है, रेंट वगैरह कितना है, सारा चीज़ मैं डिटेल में आप लोग को बता रही हूँ। तो जिस रूम में अभी मैं हूँ उसका रेंट 75,000 है, और इसका डबल बेड है। एक बेड पे मैं हूँ, एक बेड खाली है अभी।
तो इसमें कोई नहीं है और ये मेरा रूम नहीं है, मेरा रूम नीचे है। तो 10 दिन के बाद मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊँगी। तो मेरा रूम का रेंट है 75,000। और फैसिलिटी क्या क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको एक अलमीरा मिल जाएगा, यहाँ पे साइड में लगा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। बालकनी भी मिलेगा आप लोगों को, छोटा सा बालकनी है, खिड़की है। और खाना आपको मिलेगा, सुबह में आपको चाय मिलेगा 7 बजे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर इवनिंग स्नैक्स में आपको कुछ मिलेगा, फिर डिनर। और 2 बार चाय देते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी चाय रहता है हमेशा। और इस हॉस्टल का मुझे सबसे जो अच्छा चीज़ लगा है वो लगा है बाथरूम। बाथरूम बहुत बड़ा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं पिछला बार आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 महीने के लिए मैं आई थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा छोटा था, मतलब बैठ के अच्छे से नहा भी नहीं सकते थे, ऐसा बाथरूम था। तो मैंने पहले ही अपनी फ्रेंड को बोला था जो 5 साल से यहाँ पे रह रही है, 5-6 साल से, तो उसको इस एरिया का बहुत अच्छे से मतलब पता है कि कैसा कैसा रूम मिलता है। और ये जो हॉस्टल है मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए ढूंढा है, क्योंकि वो जानती है, उसके साथ मैं 2 महीने रही थी, तो उसको पता था कि मुझे थोड़ा बाथरूम बड़ा चाहिए होता है। और बहुत सारा आप हॉस्टल घूमिएगा, आपको बाथरूम इतना ज़्यादा कंजस्टेड मिलेगा कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड। और मुझे थोड़ा बड़ा बाथरूम चाहिए था। उसने इस एरिया में मतलब मुझे लगता है 50 हॉस्टल देखी है वो, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पता है। 6 साल से रह रही तो ऑफ कोर्स जानकारी हो जाता है। और एक टेलीग्राम ग्रुप में था कि 6,000 में रूम मिल जाता है, मैं बताई थी टेलीग्राम ग्रुप में कि 7,500 है। तो उसमें था कि 6,000 में खाना पीना सब मिल जाता है बहुत अच्छे से। तो मैंने मतलब वहाँ पे कुछ नहीं बताया, क्योंकि मिलता है, ऐसा बात नहीं है, आपको मिल जाएगा, लेकिन हर जगह का फैसिलिटी अलग होता है। यहाँ पे आपको पानी मतलब फ्रिज तो मिल ही जाएगा, फ्रिज में सामान रखने के लिए, मान लो आप मिल्क लेते हो तो उसके लिए फ्रिज मिल जाएगा, उसमें आप अपना दूध स्टोर कर सकते हो, या चॉकलेट वगैरह कुछ लाते हो तो उसमें स्टोर कर सकते हो। आपको वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगा कपड़ा धोने के लिए। वैसे तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अपना नहाने जाती हूँ तभी मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ, लेकिन अगर किसी को यूज़ करना हो तो जाके वो अपना यूज़ कर सकता है। यहाँ आपको बहुत सारे हॉस्टल मिल जाएंगे 65,000 में, लेकिन आपका बाथरूम बहुत ज़्यादा छोटा होगा, खाना का क्वालिटी भी थोड़ा ख़राब होगा, वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगा आपको कपड़ा धोने के लिए, और रैक वगैरह भी नहीं मिलेगा, बहुत सारा ऐसा है, मुझे पता है। तो जिस दिन मैं इस हॉस्टल में आई उस दिन मैंने जमा किया था 16,000 रुपये। 2 मंथ का आपका फ़ी लगेगा, एक तो एडवांस लगेगा, 1 मंथ का फ़ी लगेगा, और 1,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है। तो मैंने 16,000 जमा किया था, और उसके बाद आपका मतलब फिर हर मंथ आपको देना है अपना, लेकिन जो 75,000 आपने जमा किया है, जब आप हॉस्टल छोड़ोगे तो वो आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप पटना में कहाँ रह रही हैं, आपके हॉस्टल में रूम खाली है, मुझे आना है। तो देखिए, मैं ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे मैं हर चीज़ शेयर नहीं कर सकती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि प्लीज़ दी आप शेयर मत कीजिएगा कि आप पटना में कहाँ रह रही हैं, एग्जैक्ट मत बताइएगा। तो हाँ, ये मैं एग्जैक्ट शेयर नहीं कर सकती हूँ। हालांकि इस हॉस्टल में बहुत सारा रूम खाली है, लेकिन ये सोशल मीडिया है, इस पर मैं पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकती हूँ सिक्योरिटी पर्पज़ से। और ये एरिया थोड़ा सा महंगा है, जैसे आप मुसल्लापुर हाट चले जाओ, बाजार समिति चले जाओ, तो उधर आपको सस्ते रूम मिल जाएंगे, हॉस्टल भी मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा महंगा एरिया है, तो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो। और मैंने बता दिया, देखो बोरिंग रोड चौराहा है, वहाँ से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अपने रूम पे आने में, या फिर यहाँ से मुझे अगर किसी का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना होगा, मोस्टली जितने भी टीचर्स हैं सारे का टेस्ट सीरीज़ वहीं पे है, क्लासेस भी है, तो वहाँ मुझे ज्वाइन करना होगा, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से चली जाऊँगी, ऑटो से जाना पड़ेगा और ऑटो से मैं आ जाऊँगी। आई नो बहुत लोगों का हेल्प होता अगर मैं ये बताती कि मैं कहाँ रह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है मेरे थ्रू इस हॉस्टल में आते रहने के लिए, लेकिन बस एक ही रीज़न है नहीं बताने का, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी। और फैसिलिटी इस हॉस्टल का मुझे काफ़ी अच्छा लगा, खाना भी ठीक है, और वॉशिंग मशीन वगैरह भी है, तो आपको कपड़े धोने का आसानी होगा, लिफ्ट वगैरह भी लगा हुआ है अगर छत पे जाना हो तो आई होप मैंने आप लोग का सारा डाउट क्लियर कर दिया होगा। और यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ क्लास, ज्योग्राफी में कर रही थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उसी का मेरे पास PDF है, मैं वो PDF निकलवाई भी थी, बट इतना छोटा छोटा है ना,
तो उसमें मैं नहीं पढ़ पा रही थी, नहीं दिखाई दे रहा था उसको, मैं जूम करके और टैब में पढ़ रही हूँ। और मोस्टली लोगों को पता होगा कि मैं ज़्यादा पीडीएफ वगैरह पे उतना बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे को बुक चाहिए या फिर उसका प्रिंटेड मटेरियल चाहिए होता है। मैं पीडीएफ पढ़ती ही नहीं किसी चीज़ का। अगर मेरे पास पीडीएफ है भी तो वो पढ़ा ही रह जाएगा। तो इसी वजह से जो भी मुझे पढ़ना होता है वो मैं डिसाइड करती हूँ, उसका पीडीएफ में निकलवा लेती हूँ। तो वर्ल्ड मैप का भी मैं निकलवाई थी, बट उसमें बहुत ज़्यादा छोटा छोटा है तो उसको नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। और मैं अब बाल बना रही हूँ, अब मैं सोने जाऊँगी। लेकिन जैसे ही मैं मतलब सोने के लिए आई, मेरे को नींद ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल नींद नहीं आ रहा था। तो फिर से मेरा एक क्लास बचा था तो उसको मैं आधा घंटा देखी। उसके बाद फिर मुझे नींद आया। मतलब सोते सोते लगभग 12 बज ही गया था। ऐसे तो मैं जल्दी सो जा रही हूँ लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। अभी मैं लाइट ऑफ करके नहीं सोती हूँ, इसी वजह से थोड़ा नींद आने में टाइम लगता है, क्योंकि मुझे अभी डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा इस रूम में। तो आज कुछ इस टाइप का रूटीन रहा मेरा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा अपना और टाइमिंग बढ़ाऊँ पढ़ने का। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।